नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ आज एक नए विषय के साथ। आज हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द करेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कौन से होते हैं? अकारांत हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आए अंत में, या जिन शब्दों के अंत में आ शेष रहता है, उन्हें हम अकारांत कहते हैं। और नपुंसकलिंग शब्द जो शब्द ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, या हम साधारण भाषा में बोलें तो जो वस्तुएं सांस नहीं ले सकती हैं या जो सजीव वस्तुएं नहीं हैं, वो नपुंसकलिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे कमल, फल, वस्त्र, उद्यान, नेत्र, मित्र, ग्रह, कमल, धन, कार्य, जल आदि। आज हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द में कमल के शब्द रूप करेंगे। अब प्रथमा विभक्ति सभी को लर्न रहती है। प्रथमा विभक्ति है कमलम, कमले, कमलानी। जो हमारी ट्रिक का जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है। तो नपुंसकलिंग का अकारांत का कौन सा वो शब्द है जिससे हमारी वो ट्रिक काम करेगी? हमने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में जो शब्द बताया था, वही शब्द हमारा सेम अकारांत नपुंसकलिंग में भी चलता है। और हमको ना तो अलग से पुल्लिंग अकारांत शब्द रूप को लर्न करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही नपुंसकलिंग को। दोनों में एक ही शब्द काम करेगा। तो वो शब्द कौन सा है? वो है मनय तस्य। तो मनय तस्य में पहला अक्षर माँ है, द्वितीय विभक्ति से शुरू होगा, बन जाएगा कमलम। दूसरा अक्षर है तृतीय विभक्ति के लिए ना, तो बनेगा कमलेन। चतुर्थी विभक्ति में तीसरा अक्षर है या, बन जाएगा कमलाय। और पांचवा अक्षर है ता, तो बनेगा पंचमी विभक्ति के लिए कमलात। षष्ठी विभक्ति के लिए स्या है, छठवां अक्षर बन जाएगा कमलस्य। और सप्तमी विभक्ति के लिए मनय तस्य एक ही मात्रा है, तो सप्तमी विभक्ति में एक ही मात्रा ही आएगी, बनेगा कमले। और संबोधन में बन जाएगा हे कमल। अब हम द्विवचन और बहुवचन की बात करेंगे। तो द्विवचन और बहुवचन तो सभी शब्द रूप में एक जैसे ही होते हैं। द्विवचन में एक प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है, तो द्वितीय विभक्ति में भी आएगा कमले। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी एक जैसी होती हैं, आ जाएगा भ्याम भ्याम करके आता है। और इसमें हमको सिर्फ दो ही अक्षर लर्न करने हैं, भ्याम और योह। तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में आ जाएगा कमलाभ्याम, कमलाभ्याम, कमलाभ्याम। षष्ठी और सप्तमी में योह यो है, तो कमलयोः, कमलयोः। संबोधन में बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की तरह हे कमले। अब बात करेंगे बहुवचन की। तो बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की तरह ही द्वितीय विभक्ति आएगी कमलानी। और तृतीय विभक्ति हम आपको अकारांत पुल्लिंग में भी बता चुके हैं कि कम लही करके आता है उसमें, और इसमें आ जाएगा कमलही। और चतुर्थी और पंचमी में भ्या भ्या करके आता है, तो कमलेभ्यः, कमलेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में नाम और सप्तमी में शु, तो बन जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन का कमला नाम और सप्तमी विभक्ति में कमलेषु। संबोधन में बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की तरह हे कमलानी। अब हम इसको एक बार पढ़ेंगे। कमलम कमले कमलानी, कमलम कमले कमलानी, कमलेन कमलाभ्याम कमलहि, कमलाय कमलाभ्याम कमलेभ्यः, कमलात् कमलाभ्याम कमलेभ्यः, कमलस्य कमलयोः कमलानां, कमले कमलयोः कमलेषु, हे कमल, हे कमले, हे कमलानी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये ट्रिक समझ आ गई होगी। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये शब्द याद रखना है और आप सारा शब्द रूप कर लेंगे। इसी प्रकार से बिल्कुल ऐसे ही फल, वस्त्र, उद्यान, नेत्र, मित्र, ग्रह, कमल, धन, कार्य, जल, जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं उसके शब्द रूप इसी तरीके से चलेंगे। धन्यवाद बच्चों।